सुनी थी कि देवकी का 8वां बेटा उसका अंत करेगा। समय बीतता गया और देवकी के 6 बच्चे कंस ने मार दिए। जब देवकी अपने 7वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। भगवान विष्णु ने योगमाया को आदेश दिया कि वह देवकी के गर्भ में स्थित शेषनाग, जो देवकी के 7वें पुत्र रूप में थे, को गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। इस तरह बलराम का जन्म गोकुल में हुआ और कंस को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ भी नष्ट हो गया है। अब 8वें बच्चे का समय आ गया था। आधी रात का समय था और जेल में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक जेल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के सामने अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र कृष्ण हूँ। मुझे गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास ले जाओ। वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, जेल के दरवाजे बंद हैं और पहरेदार चारों ओर पहरा दे रहे हैं। मैं आपको कैसे ले जाऊं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो वसुदेव, सब कुछ मेरे हाथ में है। जैसे ही भगवान ने यह कहा, चमत्कार हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने देखा कि एक टोकरी अचानक वहां आ गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बह रही थी और पानी उफान पर था। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने टोकरी में रखे श्री कृष्ण को नदी में आगे बढ़ाया, नदी का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और वसुदेव आसानी से पार कर गए। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी नवजात कन्या को टोकरी में लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव वापस आए, ताले फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस को जैसे ही देवकी की 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, वह तुरंत जेल में आया। उसने देवकी की नवजात कन्या को पकड़कर जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची हवा में उड़ गई और आकाश से बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस को बड़ा धक्का लगा और वह सोचने लगा कि कैसे उसे मारा जा सकता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में किस तरह अपनी बाल लीलाओं से सबका दिल जीत लिया और कैसे उन्होंने कंस के सभी षड्यंत्रों को विफल किया। जय श्री कृष्ण।